क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ यानी कि व्यावसायिक अध्ययन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है व्यावसायिक वातावरण। देखिए, जहाँ पर भी हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, हम केवल अपने मनमाने तरीके से बिजनेस नहीं कर सकते। हमारा बिजनेस कई सारी चीज़ों से प्रभावित होता है। हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। आसपास की परिस्थितियों को ध्यान में रखना पड़ता है। जहाँ हमारा बिजनेस है वहाँ संस्कृति क्या है, वहाँ का समाज कैसा है, वहाँ की भाषा क्या है, उन सब का ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अलावा सरकारी की नीतियाँ कैसी हैं, सरकार के जो है अलग अलग मापदंड कैसे होते हैं, उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसी हुई हैं, ऐसे उसको ध्यान रखना पड़ेगा। आयात निर्यात नीति कैसी है, अंतर्राष्ट्रीय नीति कैसी है, इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। व्यावसायिक मतलब जाने अनजाने एक व्यवसाय बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होता है। तो व्यवसाय को वो सभी कारक जो प्रभावित करते हैं, जिस पर व्यवसाय का कोई विशेष कंट्रोल नहीं होता है, उसे व्यावसायिक वातावरण यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट के नाम से जानते हैं। तो आज का ये जो टॉपिक है, विषय है, बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। क्या है, क्यों है, उद्देश्य क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले हमें बात करना है किस चीज़ की, व्यावसायिक वातावरण के अर्थ की। क्या होता है व्यावसायिक वातावरण? उन सभी घटकों, शक्तियों, परिस्थितियों का योग होता है जिससे एक व्यवसाय प्रभावित होता तो है, लेकिन उन सभी घटकों पर व्यवसाय का किसी प्रकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। वो सभी बाहरी कारक हो सकते हैं जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं तकनीकी शक्तियां शामिल होती हैं, जिनका व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता है किसी प्रकार से हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो। अगर व्यवसाय पर प्रभाव डाल रहा है तो वो व्यवसाय के वातावरण का हिस्सा है, क्योंकि उससे व्यवसाय की परिस्थितियों को प्रभावित करता है। अगर व्यावसायिक वातावरण की प्रकृति या विशेषताओं की बात करते हैं, सबसे पहली प्रकृति है कि व्यावसायिक वातावरण गत्यात्मक प्रकृति का है। मतलब ये डायनामिक नेचर का होता है, जिसमें परिवर्तन होता रहता है। किसी भी कारण से सरकार की नीतियां बदलती रहती हैं, ठीक है ना, सांस्कृतिक परिचलन बदलता रहता है, लोगों का हाव भाव बदलता रहता है, विक्रेताओं, सप्लायर, उपभोक्ताओं की जो है पसंद नापसंद, रुचि, आदत, फैशन बदलता रहता है, और उनसे व्यवसाय प्रभावित होता है। इसलिए हम कहेंगे कि व्यावसायिक वातावरण गत्यात्मक अवधारणा वाला है। ये बड़ा जटिल है, क्योंकि व्यवसाय के अंदर, वातावरण के अंतर्गत सब कुछ शामिल होता है। हम किसी भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ें जो व्यवसाय को प्रभावित करती हो, तो इसको समझना, इसकी प्रकृति को समझना बहुत ही जटिल हो जाता है। क्योंकि किन घटकों की बात करेंगे, हर प्रकार से कोई ना कोई घटक व्यवसाय को प्रभावित करता ही है। जोखिम, अनिश्चितता, व्यवसाय के जो वातावरण है वो जोखिम से भरा हुआ है। अगर मान लीजिए आप एक दुकान लगाने जा रहे हो और आपके दुकान का जो आपका कस्टमर है, कस्टमर के साथ सही से बात नहीं कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस खराब हो जाएगा। ठीक है, जोखिम भरा हुआ है कि सामने वाला कस्टमर कैसा है आपको नहीं पता है, वहाँ की परिस्थितियाँ आपको नहीं पता है, तो ऐसे में जोखिम भरा रहता है। वातावरण हमेशा जोखिम युक्त होता है। पारस्परिक निर्भरता, जहाँ हम अपने बिजनेस को जुड़े हुए हैं, पर जो हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण का और व्यवसाय एक दूसरे से जुड़ा होना जरूरी है, कि हम पर्यावरण के अनुसार, हमारे वातावरण में, आस पड़ोस में जो कुछ भी हो रहा है, हमें उनके अनुरूप काम करना चाहिए। इसलिए कहते हैं पर्यावरण व्यवसाय से प्रभावित होता है और व्यवसाय पर्यावरण से प्रभावित होता है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। सूक्ष्म एवं व्यापक, व्यावसायिक वातावरण के सूक्ष्म, छोटे से छोटे, और जिसमें सरकारी नीतियां सब कुछ शामिल होता है। व्यापक जैसे औद्योगिक नीति, राजनीतिक नीति, ये सब कुछ इसमें शामिल होता है। रुकावटें एवं अवसर, व्यावसायिक वातावरण व्यवसाय के लिए रुकावटें भी प्रदान करती हैं, साथ ही साथ व्यवसाय के लिए अवसरों का भी, ये पर अवसर लिखा होगा, अवसर भी उपलब्ध कराता है। रुकावट मतलब सरकारी कई सारी नीतियाँ होती हैं, जो नीतियाँ आपकी व्यवसाय के अकॉर्डिंग शायद ना हो, तो रुकावटें। वहीं पर सरकार ने टैक्स कम कर दिया, आप वहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है वो आपके व्यवसाय के अनुरूप है, तो आपको आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। सापेक्षता, व्यापारिक वातावरण का संबंध स्थानीय परिस्थितियों से होता है। आपको स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार ही आगे बढ़ना होगा, यानी कि आपका पूरा व्यापार, आपका पूरा व्यवसाय उस स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप ही चलना चाहिए, अथर्वाइज उस बारिश में आप नहीं चल पाएंगे। व्यावसायिक वातावरण का महत्व, क्या महत्व है, व्यावसायिक वातावरण हमारे लिए क्यों आवश्यक है, जरूरत क्या है? सबसे पहली बात तो है व्यावसायिक वातावरण अनिश्चितताओं, जोखिम और खतरों की जानकारी देने में सहायक है। अगर आपको अपने वातावरण का, अपने आस पड़ोस का, अपने सभी प्रकार की घटकों के बारे में जानकारी है,
तो इससे आप आने वाली जोखिम को, मान लो आपको सरकार की नीतियों का प्रॉपर ज्ञान होता है, तो इससे आपके व्यवसाय पर पड़ने वाले जो दुष्परिणाम है उससे बच सकते हैं। व्यवसाय का लाभार्जन, उत्तरजीविता एवं विकास। अगर आप अपने वातावरण को, अपने व्यवसाय की पॉजिटिविटी को लेकर चलते हैं, अपने व्यवसाय को वातावरण के अनुसार ढाल के चल रहे हैं, तो आपके व्यवसाय की जो लाभार्जन है, प्रॉफिट मेकिंग जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। आपके व्यवसाय की उत्तरजीविता बढ़ती है और धीरे धीरे विकास होता चला जाता है। आप संस्कृत ताना बाना को ध्यान में रख रहे हैं, आप जहाँ रहते हैं वहाँ की संस्कृति को गाली दे रहे हैं, वहाँ की संस्कृति को ध्यान में रख रहे हैं, तो ऐसे में आपका व्यवसाय भी ठप पड़ जाएगा। सुदृढ़ता एवं कमजोरियों की जानकारी लेने में सहायक। अगर आपको अपने व्यवसाय की सबसे बड़ी ताकत जानना है, सबसे बड़ी कमजोरी को जानना है, तो उस जरूरी है ये पता कर लो कि आपका वातावरण किस प्रकार से, जिसके अनुसार आप जो है लड़ रहे हैं। ठीक है, इससे आपको अपनी कमजोरी और ताकत का पता चल जाएगा। वातावरण द्वारा उत्पन्न अवसरों का सदुपयोग। अगर वातावरण आपको पता चल जाएगा, वातावरण, व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन से हम ये पता चल जाता है कि हमारे लिए कौन कौन सी रुकावटें हैं और हमारे लिए कौन कौन से अवसर है, तो अवसरों का फायदा उठाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इससे हमारे व्यवसाय तेज से आगे बढ़ सकती है। भावी मोर्चाबंदी करने में सहायक। अगर एक व्यवसाय को अपने वातावरण का प्रॉपर ज्ञान होता है, प्रॉपर जानकारी होती है, तो आने वाले समय में हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मतलब फ्यूचर से रिलेटेड पहले से ही मोर्चाबंदी स्ट्रेटजी, मोर्चाबंदी का मतलब होता है स्ट्रेटजी बनाने में हम पहले से तैयार होते हैं ताकि हम आने वाली जोखिम से बच सके। छवि निर्माण में सहायक। हमें अपने व्यावसायिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए हम अपने छवि को, अगर समाज में हमारी छवि नकारात्मक बन रही है, उसको पहले से ही सुधार सकते हैं। आने वाले समय में समाज में हमारा अच्छा गुडविल हो, समाज के लोग हमारे अच्छे नाम से जानते हो, इसके लिए भी हम प्रयास कर सकते हैं। अतः व्यावसायिक वातावरण का ज्ञान, व्यावसायिक वातावरण की जानकारी होनी आवश्यक है। नेक्स्ट है व्यावसायिक वातावरण के प्रकार। नॉर्मली व्यावसायिक वातावरण को कई प्रकार से बांटते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है व्यावसायिक वातावरण को दो वर्गों में बांटा जाता है। एक होता है व्यवसाय के आंतरिक वातावरण, दूसरा होता है व्यवसाय के बाह्य वातावरण। व्यवसाय के आंतरिक वातावरण के वो सभी घटक जो शामिल होते हैं जो कहीं ना कहीं व्यवसाय के आंतरिक क्रियाओं द्वारा प्रभावित होते हैं। मतलब वो सारी क्रियाएं जिससे व्यवसाय के आंतरिक रूप से प्रभावित करते हैं, उसे आंतरिक वातावरण के नाम से जानते हैं। और ये ऐसे वातावरण है जिस पर व्यवसाय कंट्रोल कर सकता है। जैसे व्यवसाय के क्या उद्देश्य है, व्यवसाय की नीतियाँ क्या है, ये आपका आंतरिक वातावरण है। व्यवसाय की प्रणाली या व्यवसाय क्षमता कितनी है, प्रबंधक की भागीदारी या प्रबंधक का सूचना प्रणाली किस प्रकार का है, प्रबंधक की दृष्टिकोण किस प्रकार है, किस तरह की सोच रखते हैं आपके प्रबंधक, संचालक मंडल की रचना किस प्रकार से है, क्योंकि संचालक मंडल जितने सुदृढ़, योग्य और अनुभवी होंगे वो व्यवसाय उतना ही तेज गति से आगे बढ़ सकता है। संगठनात्मक ढांचा किस प्रकार से तैयार किया है, क्या आपने उपयुक्त कार्य को उपयुक्त व्यक्ति को सौंपा है या नहीं सौंपा है, क्या कार्य करने वाला उस कार्य को जानता भी है या नहीं जानता है, क्या उसके ऊपर उतना ही कार्य है जितना वो कर सकता है, कहीं बोझ तो नहीं है। इन सब बातों से व्यवसाय प्रभावित होता है। मानवीय संसाधनों का विशेषताएं। व्यावसायिक वातावरण व्यवसाय में काम, आंतरिक वातावरण व्यवसाय में काम करने वाले सबसे बड़े लोग हैं, क्योंकि जो श्रमिक है, जो आपके अधिकारी है, जो आपके अधीनस्थ है, वो सभी व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। तो ये आंतरिक वातावरण हो गए। अगर व्यवसाय के बाह्य वातावरण की बात करते हैं, ये वो वातावरण होते हैं, इसके अंदर वो घटक शामिल होते हैं जो व्यवसाय को प्रत्यक्ष प्रभाव और नियंत्रण से परे होता है, यानी कि व्यवसाय को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये व्यवसाय के नियंत्रण में नहीं होता है, व्यवसाय इनको कंट्रोल कर ही नहीं सकता। हालांकि व्यवसाय इनको पूरी तरीके से प्रभावित होता है, लेकिन व्यवसाय इनको कंट्रोल नहीं कर सकता किसी प्रकार की। इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक सूक्ष्म या क्रियात्मक वातावरण, दूसरा समष्टि अथवा सामान्य वातावरण। इसके अंतर्गत वो घटक शामिल होते हैं जिसकी व्यवसाय की नज़दीकी संबंध होते हैं, यानी कि जो डायरेक्टली व्यवसाय से जुड़े होते हैं, जो डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं। जैसे व्यवसाय के ग्राहक जो होते हैं, व्यवसाय के प्रतियोगी कंपटीटर जो होते हैं, व्यवसाय के सामान आपूर्तिकर्ता होते हैं, जनता, विपणन, मध्यस्थ, ये सारे जो है सूक्ष्म या फिर क्रियात्मक संगठन, क्योंकि डायरेक्ट व्यवसाय के कार्यों से जुड़े होते हैं। लेकिन समष्टि वातावरण या सामान्य वातावरण वो होते हैं जिसमें केवल व्यवसाय ही नहीं, व्यवसाय उस जैसे व्यवसाय से जुड़े जितने भी फर्में हैं वो सबके सब समान रूप से प्रभावित होते हैं, जिसमें शामिल होती है सरकार की नीतियाँ। सरकार की जो नीतियाँ बनाई उससे एक व्यवसाय नहीं, उससे जुड़ी सभी प्रकार की व्यवसाय प्रभावित होती हैं। तो सरकार की नीतियाँ, सरकार की कर नीतियाँ, सरकार की आयात और निर्यात नीतियाँ, ये सब जो है समष्टि या सामान्य वातावरण का
हिस्सा है। व्यावसायिक वातावरण के तत्व, अगर व्यावसायिक वातावरण की बात करें, इसमें जो तत्व शामिल होते हैं उनको 5 वर्गों में बांटा जाता है। व्यवसाय के आर्थिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, सामाजिक या सांस्कृतिक वातावरण, वैधानिक वातावरण और प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी वातावरण, यानी कि व्यावसायिक वातावरण को प्रमुखतः 5 घटकों में बांटा गया है जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला जो वातावरण है वो है आर्थिक वातावरण। अगर व्यवसाय के आर्थिक वातावरण की बात करते हैं, इसके अंतर्गत सभी प्रकार की आर्थिक दशाएं, आर्थिक नीतियां और आर्थिक प्रणालियां शामिल होती हैं। ठीक है, कि व्यवसाय की आर्थिक नीतियां किसी प्रकार की है, व्यवसाय की दशाएं किस प्रकार से हैं, ठीक है, आर्थिक प्रणालियां किस प्रकार की है, किस आधार पर। आर्थिक प्रणालियों में देश की आर्थिक प्रणाली, क्योंकि आर्थिक प्रणाली बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं। क्या होता है? सबसे पहले आर्थिक दशाएं, इसके अंतर्गत व्यवस्था की, अर्थव्यवस्था की प्रकृति, आर्थिक संसाधन उपलब्ध है या नहीं है, राष्ट्रीय और इसका राष्ट्रीय आय का वितरण किस प्रकार से हो रहा है, आर्थिक विकास का स्तर किस प्रकार से हो, उत्पादन लागत कितनी आ रही है, औद्योगिक विकास, पूंजी बाजार आदि सब कुछ शामिल होता है जो कि आर्थिक दशा में होती है। आर्थिक दशाएं जो प्रत्यक्ष रूप से एक व्यवसाय की आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। नंबर 2, आर्थिक नीतियाँ। इसके अंतर्गत सरकार की अर्थ संबंधित जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, उस आर्थिक क्रियाओं को संचालित कैसे किया जाए वो नीतियां शामिल होती हैं। जैसे सरकार की राजकोषीय नीतियां, केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीतियां, सरकार की औद्योगिक नीतियां, सरकार की विदेशी व्यापार नीति और दूसरी सरकारी नीतियां जो किसी कार्य को कैसे किया जाए मार्गदर्शन का काम करती हैं, वो भी व्यवसाय को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। फिर है आर्थिक प्रणाली। किसी भी देश की जो व्यवसाय, उस देश की आर्थिक प्रणाली किस प्रकार की है, इस बात से प्रभावित होती है। आर्थिक प्रणालियाँ 3 प्रकार की होती हैं: पूंजीवादी प्रणाली, साम्यवादी प्रणाली और मिश्रित प्रणाली। पूंजीवादी प्रणाली ये कहता है कि देश की आर्थिक क्रियाओं पर पूंजीपतियों का अधिकार होगा, निजी व्यक्तियों का अधिकार होगा और स्वतंत्र रूप से वो कार्य कर सकते हैं। ऐसे में व्यावसायिक वातावरण उन्हीं कुछ लोगों के इर्द गिर्द हो जाता है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था, जिसको समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, जहां पर सरकार की सब देश की आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का अधिकार होता है, यानी कि समस्त आर्थिक गतिविधियां सरकार के केंद्र में आ जाती हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली होती है जहां पर सरकार और निजी व्यक्ति दोनों मिलकर समान रूप से आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। तो किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली है, ये भी देश की जो है व्यवसाय को कंट्रोल करती है, प्रभावित करती है। फिर है राजनीतिक वातावरण। सरकार का स्वरूप कैसा है, सरकार में स्थायित्व है या नहीं है, सरकार नीतियाँ किस प्रकार से बना रही हैं, सरकार व्यवसाय के प्रति किस प्रकार का सोच रखती है, सरकार रूढ़िवादी है या नहीं है, सरकार समाजवादी है या नहीं है, सरकार व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहती है या नहीं चाहती है, सरकार का दृष्टिकोण कैसा है, सरकार स्वतंत्रता देनी चाहती है नहीं चाहती है। ये सभी चीज़ें व्यवसाय की क्रियाओं को प्रभावित करती हैं, क्योंकि व्यवसाय सरकार से अलग नहीं होती है, हो सकती। व्यवसाय को सरकार के साथ ही आगे बढ़ना होता है, अतः सरकार की समस्त प्रकार की क्रियाएं, राजनीतिक परिस्थितियां व्यवसाय को प्रभावित करती हैं। सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण। एक व्यवसाय जिस समाज का हिस्सा है, जैसे भारत की संस्कृति अलग है, भारतीय समाज अलग प्रकार का है, तो यहाँ पे भी व्यवसाय को भारतीय समाज को, भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए उत्पादन क्रिया करनी पड़ती है। तो क्यों? क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से हम व्यवसाय को अलग नहीं कर सकते। प्रबंधन का आधार ही सामाजिक सांस्कृतिक संस्कृति होती है, क्योंकि जो लोग कार्य करने आते हैं, जो श्रमिक होते हैं, जो आप उत्पादन वस्तु सेवा को उत्पादन करके बेचते हैं, वो सब समाज का हिस्सा है। तो सामाजिक वातावरण की बात करते हैं, इसके अंतर्गत समाज का मूल्य क्या है, सामाजिक परंपराएं किस प्रकार की है, सामाजिक संस्थाएं किस प्रकार की है, सामाजिक मान्यताएं क्या क्या है, शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की है, सामाजिक विश्वास, लोगों का विश्वास कैसा है, इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। सांस्कृतिक वातावरण में संस्कृति, परंपराएं, धारणाएं, रीतियाँ, दृष्टांत, किस सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये व्यवसाय के प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। फिर है वैधानिक वातावरण। कानून, देश का कानून कैसा है, क्योंकि आप कानून से हटके कार्य नहीं कर सकते, आपको कानून के तहत रहते हुए अपनी व्यावसायिक क्रियाओं को करना पड़ता है। तो व्यवसाय और कानून दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
तो व्यावसायिक वातावरण के अंतर्गत कानूनी नीतियां जैसे श्रम संबंधी कानून कैसा है, ठीक है, अधिनियम कौन कौन से हैं, उपभोक्ता सुरक्षा कानून, व्यवसाय कानून, औद्योगिक अधिनियम, सामाजिक अधिनियम, कंपनी अधिनियम, अनुबंध अधिनियम, वस्तु विक्रय अधिनियम, साझेदारी अधिनियम, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, अलग अलग प्रकार के कानून बनाए जाते हैं और उन कानूनों को साथ जो है व्यवसाय को चलना पड़ता है। तो सरकार के द्वारा बनाए गए कानून प्रत्यक्ष रूप से एक व्यवसाय को क्या करती हैं, प्रभावित करती है, आपको ध्यान में रखना है। फिर है सबसे लास्ट प्रौद्योगिकी और तकनीकी वातावरण। तकनीक आप सबको पता है, उत्पादन जिसका उत्पादन से जुड़ा हुआ है, उत्पादन व्यवसाय में तकनीक और आज के समय में प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा व्यवसाय को प्रभावित है। जिस व्यवसाय में टेक्नोलॉजी का स्तर उच्च होता है उस व्यवसाय की वृद्धि, लाभप्रदता सब धीरे धीरे बढ़ती हुई चली जाती है। मतलब होता है कि आविष्कार और तकनीक का प्रयोग करना व्यवसाय के लिए जरूरी है, ठीक है। अगर हमारे पास नई तकनीक है नहीं है और सामने वाले अगर नई तकनीक से प्रयोग, तो हमें जल्दी से जल्दी अपनी तकनीक बढ़ानी पड़ती है, हमें अपनी उत्पादकता को बढ़ानी। क्यों? क्योंकि इससे डायरेक्टली लाभप्रदता, उत्पादन रेखा और इसके विकास पर बहुत ज़्यादा गहरा और भारी प्रभाव पड़ता है। आधुनिक समय में तकनीक को बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे मोबाइल आते हैं, आपने देखा हर 6 या 7 महीने के बाद किसी कंपनी एक नया मॉडल लॉन्च करती है नए फीचर के साथ। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो कंपनियां नोकिया की तरह मार्केट से बाहर हो जाएगी। अपने आप को एडवांस रखना है तो तकनीक का सहारा लेना पड़ेगा। आज AI का ज़माना आ गया है और AI नए नए तरीके से, आपने देखा किसी वीडियो को किसी का शक्ल लगा दिया जाता है, चेहरा बना, अब तो नई गिबली चल रहा है कि बनाए बनाए फोटो को लोग कार्टून बना दे रहे हैं। मतलब टेक्नोलॉजी का ज़माना। अगर आपको व्यवसाय को बनाए रखना है, सशक्त रखना है, तो आपको तकनीक का सहारा लेना ही पड़ेगा, जो कि व्यवसाय को प्रत्यक्ष रूप प्रभावित करती है। ये था व्यावसायिक वातावरण। इस वातावरण को जरूर पढ़िएगा क्योंकि इससे रिलेटेड जो है एग्जाम में 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं, बहुत ही जरूरी। अगर इस किसी पॉइंट में आपको कोई डाउट लगता है देन आस्क, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।